जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग 9th क्लास एक छोटा सा चैप्टर है मेरे हिसाब से, और आप लोगों के लिए भी छोटा ही होना चाहिए। वो चैप्टर है हमारा मोशन, हिंदी में कहते हैं गति। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के पर्पज़ से ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर को, मतलब मोशन चैप्टर को, हम कम्प्लीटली पूरी तरीके से हिंदी में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को और अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है हमारा गति, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? मोशन। तो मोशन किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकती है, कार, हम भी हो सकते हैं, या कोई जानवर भी हो सकता है, ठीक है। वो टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब समय के साथ साथ कोई डिस्टेंस को कवर कर रहा हो। क्या कर रहा हो? डिस्टेंस कवर कर रहा हो। मतलब जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ क्या करता है? सेम टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो कभी परिवर्तित नहीं होती। परंतु अगर कोई भी, जैसे बस है या साइकिल है या ट्रेन है, वो चल रही है, तो हम देखेंगे कि अभी मान लो 1 बज रहा था, तो 1 बजे वो किसी ए पॉइंट पे थी और 1:01 पर वो किसी बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो उसका मतलब हुआ कि जो 60 सेकेंड्स हुए हैं, इसमें वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर करके 1 मिनट बाद वो कंप्लीट डिस्टेंस जो भी, मतलब वो तय करती होगी। तो इसी चीज़ को क्या बोल देंगे हम कि वो गति अवस्था में है, मतलब वो मोशन कर रही है। तो हम क्या सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं कि समय के साथ साथ अपनी स्थिति में अगर कोई वस्तु परिवर्तन करती है तो वो गतिमान अवस्था में है। इसका अपोजिट कर दो, समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, जिस बिंदु पर है उसी बिंदु पर रहे, तो हम बोलेंगे वो वस्तु विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था, और आपने गतिमान अवस्था को तो अच्छे से समझा होगा। अब बात करते हैं हम कि गति कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात आएगी रैखिक गति। किसकी बात आ जाएगी? रैखिक मतलब कि जो एक डायरेक्शन में ही हो, जैसे बुलेट। मतलब अगर मैं किसी गन से अगर फायर करूं तो उसकी जो गोली है वो सीधे एक डायरेक्शन में जाएगी। आ रहा है समझ में? तो ये कहलाएगी हमारी रैखिक गति। तो हम अब पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति के बारे में। तो वृत्तीय गति क्या है? जैसे कि नाम से पता चला, सर्कुलर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ क्या कर रही है? वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे सूर्य के चारों ओर क्या करती है? पृथ्वी मोशन करती है, तो वृत्तीय गति कहलाएगी। उसके बाद जो हमारी गति आएगी वो आएगी हमारी दोलनीय गति। दोलनीय गति सबसे सिंपल है। वो भी मान लो कोई बिंदु किसी बिंदु के इधर उधर, जैसे मान लो ए बिंदु यहाँ पर है, अब ये जाती है, मतलब कोई भी मिडल बीच का बिंदु हो सकता है। अब इसके इधर और उधर, मतलब इस टाइप से ए और बी इर्द गिर्द कोई भी गति होती है तो क्या कहलाएगी? दोलिनी गति कहलाएगी। जैसे पेंडुलम है, इसको इंग्लिश में पेंडुलम मोशन भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा आवर्त गति। आवर्त गति क्या है? आवर्त मतलब बार बार अपनी स्थिति को क्या करती है? वो ऑब्जेक्ट दोहराती जाती है, ठीक है। जिस तरह सिलाई मशीन में आपने सुई देखी होगी, वो क्या करती है? रेगुलर अपनी स्थिति पर एक ही जगह रहती है और वहीं पर ही वो उस चीज़ को दोहराती रहती है। लेकिन निश्चित समय होना चाहिए। समय कैसे रहना चाहिए? निश्चित रहना चाहिए। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं तो हमें मिलेगा दूरी। क्या मिलेगा? दूरी, पॉइंट, दूरी तथा विस्थापन। हम इसको समझेंगे आज, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दूरी किसी भी पथ की कुल लंबाई जो है, पथ की कुल लंबाई, अरे समझ में, पथ की जो कुल लंबाई है वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। सिंपल वे में आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन विस्थापन क्या है? किन दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दोबारा दोहरा देता हूं, किन्हीं भी दो बिंदु लाइक दैट ए टू बी, ठीक है, ए से बी की तरफ, इनकी जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। और हाँ, ये क्या होती है? सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि मैंने छेड़ दिया तो सदिश और अदिश पढ़ लेंगे हम लोग। क्या होता है सदिश और अदिश? स्केलर और वेक्टर, ये क्वांटिटीज क्या होती हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सदिश मतलब जो दिशा के साथ है, अदिश जो दिशा के साथ नहीं है। तो मतलब जिसमें क्या होती है? डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन हो, ठीक है, साथ में इसका कोई मैग्नीट्यूड हो, मतलब परिमाण भी हो,
लेकिन अदिश में क्या होता है, अदिश में डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसमें सिर्फ परिमाण होता है। जैसे कि विस्थापन में क्या है कि एक निश्चित पॉइंट से A टू B, तो डायरेक्शन क्या है इसमें गिवन है, A टू B या B टू A, आ रहा है समझ में? तो ये क्या कहलाएगा, सदिश राशि, ठीक है। और डिस्टेंस में क्या है कि अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ भाई मैं ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे जाके फिर ऐसे ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलर क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो इस तरीके से हम दूरी और विस्थापन को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है, विस्थापन के बाद हमारा पॉइंट आ जाता है सदिश, सदिश हमारा हो गया। अब चलते चाल की तरफ। चाल क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 9th क्लास के बच्चों के लिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा स्पीड, ठीक है। इसी तरीके से वेग क्या है, वेग और चाल में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने दूरी बता दी। इस तरीके से विस्थापन, अगर मैं ले लूँ विस्थापन बटे समय, क्या ले लूँ, विस्थापन बटे समय, ठीक है, तो ये वेग कहलाएगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आ जाता है त्वरण की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो आ गया। अब हम बात करेंगे त्वरण के बारे में, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन, हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे तो त्वरण। जैसे आप लोग, मैं बताता हूं, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ, किसके साथ साथ, समय के साथ साथ, जब वेग परिवर्तित होता है तो इस घटना को क्या बोलेंगे कि वो त्वरण कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम बाइक पे बैठे हैं, हमने 0 to 10, 20, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बार बार क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। रेलगाड़ी धीरे से तेज और तेज होती चली जाती है, या तेज से धीरे 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 एकदम रुक जाती है। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली वेलोसिटी क्या हो रही होती है इसमें, हाँ, या चेंज हो रही होती है, तेज से धीरे या धीरे से तेज, है ना। तो इस कंडीशन में हम पाएंगे कि अगर वेग में परिवर्तन समय के साथ साथ हो रहा है तो हम उसको वहाँ पे बोलेंगे त्वरण, ठीक है। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। अब मान लो वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है भाई, तो मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, मतलब u और v, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे v माइनस यू एंड ऑल्सो t2 माइनस t1। अरे समझ में, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे कि डेल v बाय डेल t, एक्सेलरेशन को a से ही डिनोट करें स्मॉल a, तो डेल v बाय डेल t। आ रहा समझ में? तो ये हमारा कहलाएगा त्वरण, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक कुछ चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा गति बाद फिर हमने विराम गति क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो विराम अवस्था में है, और गतिमान अवस्था में कब कहलाएगी, जब समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, ठीक है। उसके बाद रैखिक था कि कोई भी एक डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही होती है तो रैखिक गति कहलाती है। फिर वृत्तीय गति में क्या है कि किसी बिंदु के चारों तरफ अगर वो वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वो वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने छोटी सी वीडियो डेफिनेशन के तौर पे बनाई है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू, जय हिंद।